एक अंदाज सरमायाकारी जो इंडिया में हुई उसमें और हमारे फ़र्क क्या था। इंडिया में सरमायाकारी कैसी हुई, जब उन्होंने अपनी मंडी खोली तो उन्होंने शर्त रखी कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। आज तक जो सरमायाकारी यहाँ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शर्म आनी चाहिए हमें, जो गाड़ियाँ संभल होती हैं यहाँ पे देसी हैं, उसमें कोई टेक्नोलॉजी, और पुर्जे सारे बाहर से आते हैं। यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मुआहिदा नहीं हुआ। इंतहाई जो है ये शेडी डील्स की गई, जिसके नतीजे में आज ये है कि हम कर्ज लेके कर्ज अदा कर रहे हैं, हम रोल ओवर। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे आपने जैसे सुना डिस्कशन हो रहा है कि पाकिस्तान में जब जो भी इन्वेस्टमेंट आती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, जबकि भारत में अगर कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो वो कैसे सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं और सीधी शर्त ये रखते हैं कि भारत में टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ पुर्जे आ जाते हैं, वो असेंबल होके जैसे गाड़ियों में देखा जाए तो वो पाकिस्तान की मार्केट में खूब धड़ल्ले से बेचे जाते हैं। जब कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया चिकन चिल्ली मचा रहा है कि कैसे कितना अंतर है भारत और पाकिस्तान में इन चीज़ों में, तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो पहले दोस्तों देखिए डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलते हैं डिबेट में। ली गई है। मैंने कहा ये खुशखबरी भी हम आवाम को दे दें, क्योंकि ज़ाहिर ठेकेदार भी तो आवाम में से होते हैं, ब्यूरोक्रेट भी आवाम में से ही होते हैं। तो खबर आगे बढ़ते हैं। शुगर वाले कहते हैं जी हम तो कीमत कम नहीं करेंगे। ज़ाहिर है क्यों कम करें, IPPs हों, शुगर वाले हों, आपके लैंड वाले हों, मुझे याद आ गया आजकल तो मलक रियाज साहब बेचारे हैं ना, मातूब हैं, मगर डॉन ने एक खबर छापी थी और ऊपर से अब सैटेलाइट से तस्वीर ली थी। ये गालिबन मलीर का इलाका था या कुछ और इलाका था, जिसमें कितनी ज़मीन थी, कितनी ले ली गई थी, किसी ने नहीं पूछा। आजकल वो कुछ थोड़ी हमारी बात नहीं मानते तो अब चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो इनको कौन हाथ लगा सकता है। बदनसीबी हो किसी एक इंडिविजुअल की तो मैं कह नहीं सकता, जिस तरह मलक रियाज साहब हैं, वरना दे कंट्रोल एंड ओन एवरीथिंग वतन अजीज में मियाँ साहब, तो शुगर वालों को कौन हाथ लगा सकेगा। मैं समझता हूँ ये बड़े नेक और परहेजगार लोग हैं मियाँ साहब। काजी साहब, कल जो इजलास हुआ ना, तो उसमें जो शुगर मिल मालकान थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम 159 पे एक्स मिल कीमत नहीं दे सकते चीनी की, और ना ही 164 दे सकते हैं। तो फिर इसहाक डार साहब ने उनको कहा कि एक माह के लिए 164 रुपये कर दें। वो खुद तो जो है वो सऊदी अरब चले गए और उम्रा अदा कर रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर जो है वो ये हुआ है कि जो चीनी है वो जो आज भी 180 रुपये है, और जो 50 किलो का बैग है वो 8,900 रुपये का जो है वो मिल रहा है, 8,900 रुपये का एक बैग। और ये कहा जा रहा है कि चीनी इसी माह में ईद तक जो है वो 250 रुपये फी किलोग्राम हो जाएगी। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि सामने आ रही है, क्योंकि धमकी दी गई है शुगर मिल मालकान की जानिब से कि हम चीनी रोक लेंगे, सप्लाई नहीं देंगे, क्योंकि हमने जो खरीदा है गन्ना किसान से वो 700 रुपये फी मन में खरीदा है। लेकिन हुकूमत का ये मौकफ है कि किसान से 300 साढ़े 300 में गन्ना खरीदा गया है। दोनों तरफ से मौकफ जो है वो नहीं मिल रहे, लेकिन एक ठनी हुई है दोनों जानिब से। हुकूमत की रेट तो नहीं नजर आ रही, लेकिन दूसरी जानब FIA ने तहकीकात शुरू कर दी है। मुश्किल क्या है, दो चार जो किसानों के किसान इत्तेहाद है, किसानों की तंजीमें हैं, उनके नुमाइंदे को बुला लेते हैं। कल जब भी हमारा अगला प्रोग्राम है उनसे बुला लेते हैं, और जो कमात पैदा करने वाले हमारे किसान भाई हैं उनसे हम यहाँ TV पे बैठ के पूछ लेंगे भाई कितने का बेचा आपने, तो पता चल जाए। और अगर हम ये कर सकते हैं तो सरकार जो है, या जो शुगर इनके 100 इदारे हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ देखा क्या भले भले से नाम है माशाल्लाह, ब्यूरोक्रेसी है, लोग हैं, तो बुला के पूछे उनसे भाई आपको गन्ने का कितना रेट मिला, और उसके बाद इनको पकड़े। मगर बात यह है, मैं हाउ कैन आई बेल माई सेल्फ, मियाँ साहब मैं अपने हाथ में तो अपनी हथकड़ी तो नहीं डालूंगा। हाँ जी, बिजली की कीमत आप कह रहे हैं जी 8 रुपए, क्यों लगे हुए हैं हाथम तय की कब्र को डिमोलिश करने, रहने देना होना है आपसे। साहब देखें, अगर ये 8 रुपए बिजली की कीमत कम हो जाए ना, जो कि होने जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से जो है वो बिजली की कीमतें 8 रुपए कम हो जाएंगी। अगर ये कम हो जाए तो फिर ये यूनिट जो है वो 25 रुपए का हो जाएगा बुनियादी यूनिट, क्योंकि 35 रुपए 50 पैसे का बुनियादी यूनिट है, जो कि 25 रुपए तक आ जाएगा, क्योंकि 2 रुपए कीमत जो है वो और उसका रीबेसिंग करनी है, तो ये 10 रुपए तक जो है वो कीमत कम हो जाएगी।
इसके जो टैक्सेस हैं उनमें भी हुकूमत चाह रही है कि हम उसमें उसको भी कम करें। अगर वो भी कम किए जाएंगे तो टैक्सेस डाल के जो 48 रुपए का यूनिट है वो भी कम हो जाएगा। एक जानब जो है वह हुकूमत ने सोलर को कट किया है, लेकिन दूसरी जानब हुकूमत इस पर बड़ा रिलीफ देने जा रही है। लेकिन कायद साहब बड़ी खबर एक और आपको देता जाऊं सर, कि जो नाजरीन के लिए कि 1 जुलाई से गाड़ियां जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, जो जापानी हैं, कोरियन गाड़ियां हैं या जर्मनी की गाड़ियां हैं, वो सस्ती होने जा रही हैं, क्योंकि हुकूमत ने IMF का एक मुतालबा माना है और वो मुतालबा अवाम के हक में है। वो मुतालबा क्या है? वो ये है कि जो हमारा टैरिफ है, इंटरनेशनल टैरिफ जो इंपोर्ट का, उसमें कमी करने के लिए हुकूमत को कहा गया था कि वो मुसावकती टैरिफ बनाया जाए, जो बाकी मुल्क ले रहे हैं वो आप लिया जाए। जो 10 रुपए 10.1% जो है वो टैरिफ था, वो 5.6 पे आ जाएगा। मियां साहब बात क्या है? बात यह है कि जो उनकी गुड्स हैं वो अपने लिए मंडी खोल रहे हैं, उनकी गाड़ियां यहां आके बिकेंगी। देखें, ये जो टैरिफ की रिजीम गिराई थी, शौकत अजीज जो आया था, एक पर्सन बैंकर है जो नीवा होके परवेज मुशर्रफ साहब की सदारती गाड़ी में बैठ के सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस से बैठ के वापस मुड़ के नहीं आया, क्योंकि उस पर इल्जामात थे। कौन से? मुबैना तौर पर एक था इनसाइडर ट्रेडिंग का। इनसाइडर ट्रेडिंग में तो खैर और भी बहुत से लोग हैं, मैं क्या बताऊं, जिसमें बड़े बड़े और लोग भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो निकल गए और वापस माशाल्लाह नहीं तशरीफ लाए। अब बात यह है कि वो कर क्या रहे हैं? वो कहते हैं कि अपनी मंडी हमारे लिए खोलें। हमारा मसला क्या है? हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है। सब करें क्या? यहाँ पर गाड़ियां बहुत महंगी हैं सर। मियां साहब, करोड़ की गाड़ियां कौन खरीदेगा? मियां साहब बात यह है, गाड़ी देखें, अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मारुति में सफर कर सकता था जब तक उनकी अपनी इंडस्ट्री पांव पर नहीं खड़ी हुई थी, आज वो वहां जो है हर गाड़ी बनाते हैं वहां पे और वो सस्ती पड़ती है, वो ले लेते हैं। हम इंपोर्ट करते हैं, हम अपनी यानी इंटरनल इंडस्ट्री को तो हमने बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आती जो 4 सरमायादार इस मुल्क में अभी इंडस्ट्री चला के बात कर रहे हैं। इंडिया में तो 13 लाख की आम गाड़ी जो है मिल जाती है, और मियां साहब इसलिए ना जो बेहतरीन फॉर्चूनर गाड़ी है 40 लाख की मिल जाती है, यहाँ पर नहीं मिलती सर। मियां साहब 80% लोगों का मसला यहाँ की गाड़ियां नहीं है। यहाँ पर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए थी, हमें अंडरग्राउंड ट्रेन चाहिए थी। ये जो नुमाइशी ट्रेन दुनिया की महंगी तरीन बनाई आपने, सिर्फ 2.5 लाख बंदे को भी केटर नहीं करती लाहौर में। इस पैसे से हम अंडरग्राउंड जो है लेके जा सकते थे। यहाँ पे जापान ने कहा था ये परवेज इलाही के साहब के दौर में कि यार मैं आपको, और पूरे दुनिया के साहब बिल्कुल ठीक है, बात कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब के दौर में 5 कंपनियां आनी थी, और फिर उसके बाद भी 4 कंपनियां जो है वो नई आनी थी। पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां बननी थी, सस्ती होनी थी, लेकिन वो नहीं हुई। नहीं, पॉलिसी मैं अंडरग्राउंड हो गई। मैं अंडरग्राउंड मेट्रो की बात कर रहा हूं। मियां साहब वो फीका या कौन सी थे, मुझे इदारा भी याद आ जाएगा, उन्होंने कहा था देखें आज के मॉडर्न सिटीज जमीन के नीचे सफर करते हैं। ये ऊपर जो आपको आसमान पे गलाजत नजर आ रही है, जिसमें मैं समझता हूं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये कोल प्रोजेक्ट का भी है। मैं सलाम पेश करता हूं एहसन इकबाल साहब को और जो लोग यहां इसको लेके आए थे। उसके बाद यहां जो पोल्यूशन का मामला है, यहां जो ट्रैफिक का मामला है, यहां जो ट्रैफिक चौक हो जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें चाहिए थी। ये नुमाइशी गाड़ियां नहीं चाहिए थी कि एक पौने घंटे बाद एक सुरख सी बस गुजर जाती है खाली, और जिसकी बिजली के पैसे। इस हवाले से भी एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर जो है वो मैं देता जाऊं। कायद साहब, आज दौरा हुआ है वजीर आजम का, जो अभी भी दौरे पर हैं सऊदी अरब के, और वहां पर सिपह सलार भी दौरे पर हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो भी, उनकी मुलाकात हुई है मोहम्मद बिन सलमान वली अहद से, और वहां पर बड़े बड़े फैसले हुए हैं। क्योंकि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करना चाहता है। जो सऊदी अरब की जानिब से सरमायाकारी का वादा किया गया है और जो कहा गया है वो तवानाई के शोबे में, दफा के शोबे में, और IT के शोबे में, और माइनिंग के शोबे में, मिनरल्स के शोबे में, ऑयल के शोबे में, और रिकॉर्डेक में जो है वो सरमायाकारी करने की बड़ी ह्यूज सरमायाकारी का जो है वो वादा किया गया है। और कहा गया है कि हम सरमायाकारी करना चाहते हैं, दहशतगर्दी के नासूर को जल्द अज जल्द उखाड़ा जाए, खत्म किया जाए। और इस हवाले से सऊदी अरब जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने अपनी हमायत का भी ऐलान किया है, और उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी को जल्द अज जल्द जो है वो वहां से खत्म किया जाए। बलूचिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, जहां भी हो, दहशतगर्दी खत्म हो, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आए, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो लगने जा रहे हैं। साहब बात यह है, सरमायाकारी आप कर लें। जिन मुल्कों ने जो है, देखें बुनियादी तौर पर सरमायाकारी एक हद तक और या एक अंदाज सरमायाकारी जो इंडिया में हुई उसमें और हमारे फर्क क्या था। इंडिया में सरमायाकारी कैसी हुई? जब उन्होंने अपनी मंडी खोली तो उन्होंने शर्त रखी कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। आज तक जो सरमायाकारी यहाँ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शर्म आनी चाहिए हमें, जो गाड़ियां संभल होती हैं यहाँ पे देसी हैं, उसमें कोई टेक्नोलॉजी, और पुर्जे सारे बाहर से आते हैं।
यहां पर कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मुआहिदा नहीं हुआ। इंतहाई जो है ये शेडी डील्स की गई, जिसके नतीजे में आज ये है कि हम कर्ज लेके कर्ज अदा कर रहे हैं, हम रोल ओवर लेते हैं अगला। अच्छा, और मैं आपको बात सुन रहा हूं मियां साहब, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। हम बगले बजा रहे होते हैं IMF से 1.5 बिलियन और मिल गया, और आप जानते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक किन किन मैशतों को बर्बाद करके यहां तक पहुंचे हैं। आप कोई एक मुल्क ऐसा दुनिया का नहीं है जो IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम के तहत एक इंडस्ट्रियल जायंट लेकिन काजी साहब शायद IMF से हमारी जान छूट जाए काजी साहब, क्योंकि IMF का प्रोग्राम तो 37 माह का है, लेकिन जो सऊदी अरब की जानिब से सरमायाकारी आ रही है वो बहुत बड़ी सरमायाकारी है। $10 अरब की तो एक ऑयल रिफाइनरी लगनी है, वो प्रॉफिट के लिए आते हैं, और इसके अलावा $1 अरब जो है वो रिकोडेक में सर सरमायाकारी होनी है, ज़राअत में सरमायाकारी हो रही है, कम से कम 20 से 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आनी है। तो इमदाद से तो हम निकल जाएंगे ना, तो हम तिजारत में आ जाएंगे सर। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, आपने कैसी डील्स की हैं, जिस तरह आपने रिकोडिक की डील की, बाद में उसे भोंडे तरीके से आपने अनडू करने की कोशिश की, फिर आपको इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके जो है केस लड़ना पड़ा। बात यह है कि आप अपने मुल्क के मफाद में मुआहदे करने की बजाय जब आप, अब आप मुझे बताएं, ये IPPs के मुआहदे सरमाकारी आई थी ना, सरमाकारी की थी ना जब हेजल ओलेरी आई थी, जो सेक्रेटरी एनर्जी सेक्रेटरी थी, उसने आके यहाँ ऐलान किया था द डील्स ऑफ द सेंचुरी। ये जो IPPs के 93 में मुआहदे हुए और 2016 में जो उन्होंने किए, बेड़े गर्क कर दिए। हमने देखा कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया चिखम-चिल्ली मचा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम महंगाई से इतनी भयंकर तरीके से त्रस्त है कि आज के समय अगर देखा जाए तो मूलभूत चीजें भी पाकिस्तान में इतनी भयंकर महंगी है कि पाकिस्तान की आम आवाम की खरीद की कुव्वत से बहुत ज्यादा दूर है। तो कैसे आज पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं कि हर देश की तरफ इनको इन्वेस्टमेंट के नाम पे भीख चाहिए होती है, और इस भीख के नाम से कहीं न कहीं देखा जाए तो ये बंदरबांट अपने नेता आपस में ही कर लेते हैं, जिसका फायदा पाकिस्तान की आवाम तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता है। और आगे आने वाले समय में भी पाकिस्तान का कोई उद्धार इन चीजों से नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी सऊदी की जो इन्वेस्टमेंट आनी है उसकी सिर्फ और सिर्फ बंदरबांट के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। ये पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि पाकिस्तान के नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ भी कर देते हैं, जिसका सीधा सीधा नतीजा आवाम को भुगतना पड़ता है। कैसे अब ये रिफाइनरी तक की बात करते रहते हैं, लेकिन रिफाइनरी आएगी कब आने लगी थी और कितने टाइम तक आएगी, इन चीज़ों का भी कोई आइडिया पाकिस्तान की आवाम को नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ बंदरबांट में रहती है। अभी जो सऊदी की जो इन्वेस्टमेंट आएगी उस पर कैसे डिस्कशन हो रही है, पाकिस्तानी मीडिया सीधा सीधा बोल रहे हैं कि हमें दिहाड़ी न लगा के टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान का कुछ न कुछ उद्धार हो सके। तो दोस्तों, इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।